नमस्कार दोस्तों, एसएसएम शारदा के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 की। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले यह जानते हैं कि चर्चा में क्यों है। विश्व आर्थिक मंच यानी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जारी वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2021 में भारत 28 पायदान नीचे आ गया है। आपको बता दें कि लैंगिक समानता के सिद्धांत को भारतीय संविधान की प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य और नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी जोड़ा गया है। चलिए अब कुछ प्रमुख बिंदुओं पर नजर डालते हैं। वैश्विक लैंगिक अंतराल रिपोर्ट क्या है, आइए जानते हैं। इसमें 4 आयामों के मद्देनजर 156 देशों के लैंगिक समानता की दिशा में की गई एक प्रगति का मूल्यांकन किया गया है। ये 4 आयाम इस प्रकार हैं: शिक्षा का अवसर, स्वास्थ्य एवं उत्तरजीविका, राजनीतिक सशक्तिकरण। इसे पहली बार साल 2006 में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा प्रकाशित किया गया था। इंडेक्स में 1 उच्चतम स्कोर होता है जो समानता की स्थिति और 0 निम्नतम स्कोर होता है जो असमानता की स्थिति को दर्शाता है। अब इसके उद्देश्य को भी जान लेते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और राजनीति के क्षेत्र में महिलाओं और पुरुषों के मध्य सापेक्ष अंतराल में हुई प्रगति का आकलन करते हुए एक सीमा का निर्धारण करना। वार्षिक मानदंड के माध्यम से प्रत्येक देश के हितधारकों द्वारा विशिष्ट आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ में अपनी प्राथमिकताओं को निर्धारित किया जा सकता है। भारत की स्थिति की अगर बात करें तो दक्षिण एशियाई देशों में भारत का प्रदर्शन सबसे खराब रहा है। भारत रैंकिंग में 156 देशों में 140वें स्थान पर है। दक्षिण एशियाई के देशों में बांग्लादेश 65वें, नेपाल 106वें, पाकिस्तान 153वें, अफगानिस्तान 156, भूटान 130, श्रीलंका 116 नंबर पर है। वैश्विक लैंगिक अंतराल इंडेक्स 2020 में भारत 153 देशों में 112वें स्थान पर रहा था। वहीं बात करें राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक की, तो भारत के राजनीतिक सशक्तिकरण सूचकांक में 13.5% की गिरावट आई है। महिला मंत्रियों की संख्या साल 2019 में 23.1% थी, जो कि साल 2021 में घटकर 9.1% रह गई है। हालांकि अन्य देशों की तुलना में भारत द्वारा अच्छा प्रदर्शन किया गया है और राजनीति में महिलाओं की भागीदारी में यह 91वें स्थान पर है। शिक्षा प्राप्ति सूचकांक में भारत को 114वें स्थान पर रखा गया है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में इस साल आर्थिकी भागीदारी में अंतर 3% बढ़ा है। पेशेवर और तकनीकी भूमिकाओं में महिलाओं की हिस्सेदारी 29.2% तक घट गई है। उच्च एवं प्रबंधकीय पदों पर भी महिलाओं की हिस्सेदारी 14.6% है और देश में केवल 8.9% फर्मों में ही शीर्ष पर महिला प्रबंधक हैं। भारत में महिलाओं की अनुमानित आय पुरुषों की केवल 1/5 है, जो इस संकेतक पर देश को वैश्विक स्तर पर 10 पायदान नीचे रखता है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में एक महिला की औसत आय पुरुष की आय से 16% से भी कम है, जबकि भारत में यह 20.7% है। स्वास्थ्य और उत्तरजीविका सूचकांक में भारत द्वारा खराब प्रदर्शन किया गया तथा भारत रैंकिंग में 155वें स्थान पर रहा है। इस सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन चीन का रहा है। रिपोर्ट प्रमुख कारक के रूप में एक विषम लिंग अनुपात की ओर इशारा करती है। लड़कों की चाह में प्रसव पूर्व पक्षपातपूर्ण तरीके से लिंग चयन को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है। प्रसवपूर्ण लिंग परीक्षण जैसी प्रथाओं के चलते हर साल गायब होने वाली बालिकाओं में 1.2 से 1.5 मिलियन मामलों में से 90 से 95% मामले केवल भारत और चीन में देखने को मिलते हैं। वैश्विक परिदृश्य से अगर क्षेत्रवार रैंक देखें तो दक्षिण एशिया सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले क्षेत्रों में से एक है, जिसके बाद मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका का स्थान है। वहीं अगर बात करें राजनीतिक सशक्तिकरण में लैंगिक अंतराल की, तो यह अंतराल सबसे अधिक है। वैश्विक स्तर पर संसद की कुल 35,500 सीटों में महिलाओं का प्रतिनिधित्व केवल 26.1% है। कुल 3,400 से अधिक मंत्रियों में से केवल 22.6% ही महिलाएं हैं। 15 जनवरी 2021 तक 81 देशों में से किसी में भी महिला प्रमुख की नियुक्ति नहीं हुई है। बांग्लादेश एकमात्र ऐसा देश है जहां पिछले 50 सालों में पुरुषों की तुलना में ऐसी महिलाओं की संख्या अधिक है जो राज्य के प्रमुख पदों पर नियुक्त हुई। आर्थिक भागीदारी के मामले में सर्वाधिक लैंगिक अंतराल वाले देशों में ईरान, भारत, पाकिस्तान, सीरिया, यमन, इराक और अफगानिस्तान शामिल हैं। वहीं अंतराल भरने की समय सीमा की अगर बात करें
तो लैंगिक अंतराल को समाप्त करने में दक्षिण एशिया में 195.4 साल तथा पश्चिमी यूरोप में 52.1 वर्ष का समय लगेगा। विश्व आर्थिकी मंच क्या है, आइए जानते हैं। विश्व आर्थिकी मंच सार्वजनिक निजी सहयोग हेतु एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। इसकी स्थापना 1971 में गैर लाभकारी संगठन के रूप में हुई थी। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के जेनेवा में स्थित है। यह एक स्वतंत्र और निष्पक्ष संगठन है। फोरम अपने सभी प्रयासों में शासन के उच्चतम मानकों को कायम रखते हुए जनहित में वैश्विक उद्यमिता का प्रदर्शन करने का प्रयास करता है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो में हम आपसे जल्दी मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।